नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज पूरा देश आजादी का 80वां वर्ष मना रहा है। हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। हर तरफ देशभक्ति के गीत सुनाई दे रहे हैं और हर भारतीय के दिल में अपने देश को लेकर गर्व है। आज हर घर तिरंगा है, हर बन तिरंगा है और पूरा देश एक साथ कह रहा है भारत माता की जय। आज का दिन हमें उन वीरों को याद दिलाता है जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए अपने सब कुछ कुर्बान कर दिया। इसमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ऐसे हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने परिवार की चिंता नहीं की, अपने आराम की चिंता नहीं की, बस एक सपना देखा और वो सपना आजाद भारत का सपना। उनकी कुर्बानी की वजह से ही आज हम आजाद हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं, खुलकर अपनी बात कह सकते हैं और अपने तिरंगे के नीचे गर्व से खड़े हो सकते हैं। आज जब तिरंगा आसमान में लहराता है तो सिर्फ एक झंडा नहीं लहराता, उसके साथ करोड़ों भारतीयों का गर्व लहराता है। ये वही भारत है जहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन जब बात देश की आती है तो पूरा देश एक हो जाता है। हमारा किसान खेत में मेहनत करता है, हमारा जवान सीमा पर खड़ा रहता है, हमारे वैज्ञानिक नई खोज करते हैं, हमारे खिलाड़ी दुनिया में तिरंगा लहराते हैं और देश का युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। और यही भारत की असली ताकत भी है। आज भारत दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आजादी सिर्फ जश्न मनाने का नाम नहीं है, आजादी जिम्मेदारी सबसे पहले है। और आज जब लाल किले से वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी तो देश के हर नागरिक के लिए यह गर्व का पल था। वंदे मातरम सिर्फ एक नारा नहीं था, यह हमारी मिट्टी से जुड़ी भावना है, हमारे देश के लिए प्यार है और इन वीरों की याद है जिन्होंने भारत के लिए अपना जीवन दे दिया। तो आइए आज इस स्वतंत्रता दिवस पर एक छोटा सा संकल्प लें। हम अपने देश का सम्मान करेंगे, देश की एकता को मजबूत करेंगे, अपने कर्तव्यों को समझेंगे और जहां भी रहेंगे अपने काम से देश का नाम रोशन करने की कोशिश करते रहेंगे। क्योंकि भारत सिर्फ हमारा देश नहीं है, भारत हमारा घर है, भारत हमारा गर्व है और भारत हमारी पहचान है। तो देखिए, आज पूरा देश आज़ादी का 80वां वर्ष मना रहा है। देश के हर हिस्से में स्वतंत्रता दिवस का उत्साह है, तिरंगा शान से लहरा रहा है। स्कूलों से लेकर सरकारी संस्थानों तक देशभक्ति के कार्यक्रम हो रहे हैं और हर भारतीय आज अपने देश के आज़ादी और उसके गौरवशाली सफर को याद कर रहा है। आज़ादी मिलने के बाद से हर साल स्वतंत्रता दिवस का सबसे बड़ा समारोह दिल्ली के लाल किले पर होता है। लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं और आज भी देश की नजरें इसी ऐतिहासिक स्थल पर टिकी रहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया। इसके बाद उन्होंने परेड की सलामी ली। इसके साथ ही देश ने एक बार फिर से आज़ादी के इस ऐतिहासिक पर्व को पूरे गौरव और उत्साह के साथ मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लाल किले से 13वां स्वतंत्रता दिवस संबोधन रहा। अपने करीब 76 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने देश की विकास यात्रा, सरकार की उपलब्धियों और आने वाले समय के लिए अपनी योजनाओं और संकल्पों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश के विकास को लेकर कई बातें रखी। उन्होंने कहा कि भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। आज़ादी के 80 साल का ये पड़ाव इसलिए भी खास है क्योंकि भारत ने इन वर्षों में कई मुश्किल दौर देखे हैं, कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन चुनौती के बाद लगातार डटा रहा है और मजबूत होकर आगे भी बढ़ा है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब भारत के सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं, लेकिन आज वही भारत विज्ञान, तकनीक, अंतरिक्ष, खेल और अर्थव्यवस्था समेत कई क्षेत्रों में अपनी ताकत दिखा रहा है। आज का भारत सिर्फ अपने अतीत पर गर्व नहीं करता, बल्कि भविष्य के लिए भी बड़े सपने देखता है। लाल किले से प्रधानमंत्री का संबोधन इसी बदलते भारत की तस्वीर पेश करने का एक अहम मौका होता है। देश के करोड़ों लोग प्रधानमंत्री के भाषण को सुनते हैं और सरकार की प्राथमिकताओं को समझने की कोशिश भी करते हैं। आज के इस ऐतिहासिक दिन पर एक तरफ हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश की अब तक की यात्रा और आने वाले भारत के सपनों को भी हम देख पा रहे हैं। क्योंकि आज़ादी
सिर्फ जश्न का दिन नहीं है, यह हमारी जिम्मेदारियों का भी याद दिलाता है। 80 साल की इस यात्रा में देश ने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ हासिल करना भी बाकी है। एक ऐसा भारत जहां हर युवा को अवसर मिले, हर किसान खुशहाल हो, हर नागरिक को सम्मान मिले और इसी के साथ भारत दुनिया में नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। आज तिरंगे को सलाम करते हुए उन सभी वीरों को नमन करते हैं जिनकी वजह से हम आजाद हैं। तो देखिए, आज पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। चारों तरफ तिरंगे ही तिरंगे नजर आ रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया, क्योंकि आज पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। देश भर में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया। इसके बाद राष्ट्रगान के साथ पूरा माहौल देशभक्ति से सराबोर हो गया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को दोहराया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के संकल्प को दोहराते हुए युवाओं की भूमिका और देश की प्रगति पर जोर दिया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश में नई सोच, नई कार्य संस्कृति और बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने युवाओं, किसानों, उद्योग जगत और देश के हर नागरिक की भूमिका पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने देश की प्रगति को और तेज करने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत बताई और इस मौके पर लाल किले से प्रधानमंत्री का संबोधन देश के विकास और विकसित भारत के संकल्प पर केंद्रित रहा। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है। दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो। भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा। उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड, मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। ये गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट्स को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट्स को
स्पॉट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना, सामर्थ्य में दुनिया को दिखाना है। हम ये काम आरा से करें और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र। दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत में क्यों न हो। कॉन्स्टेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है। विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सर्ट करे। ये बहुत बड़ा अवसर है, हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की इन 7 शक्तियां, सप्त शक्तियां, उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। नक्सलवाद, माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दुधमल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया, हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारी पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है। ये नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार। मेरी बेटियों की ताकत कैसी है। मैं पिछले दिनों साणंद में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां, देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही। वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था। वो बेटियां विदेशों में गई, ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा, मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़, सही काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी। इस पंच प्राण ने देश को अपने आत्मगौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब आंबेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था,
सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था। उन सब से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस संकल्प को हम दोहराए, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में। तो देखिए, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया और देशवासियों को संबोधित करते हुए भारत की उपलब्धियों का उल्लेख भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का भारत लगातार नित नए आयाम लिख रहा है। देश की बेटियां लगातार आसमान छू रही हैं। लगातार खेल के प्रति युवाओं का जो उत्साह है वो लगातार देखते ही बन रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महिलाएं लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं वो देखने वाली बात है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग पावर, मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चलना। हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं 3 चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, ये समय का ये अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए। क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज, और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी 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 होना चाहिए। कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग, हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने, अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफटीए के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है। हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट्स को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है, तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा। नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज, उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों, साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है। वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। हमें दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है। बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है। ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है। फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है। ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारे गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है, उसकी राह देखता रहता है और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल किले की प्राचीर से सॉफ्टवेयर की बात करते हुए नजर आए, सॉफ्ट भारत की बात करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरीके से लगातार युवा लगातार नई तकनीक की ओर बढ़ रहे हैं, एआई की लगातार बात हो रही है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से 75 मिनट तक देश को संबोधित किया। भाषण की अवधि के लिहाज से ये पिछले 4 वर्षों में उनका सबसे छोटा और अब तक का चौथा सबसे छोटा स्वतंत्रता दिवस संबोधन रहा। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री ने 103 मिनट का भाषण दिया था, जो उनके कार्यकाल का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण था। तो वहीं इस बार का संबोधन अपेक्षाकृत संक्षिप्त रहा। हालांकि लगातार 13वीं बार लाल किले से राष्ट्र को संबोधित कर उन्होंने एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। इस मामले में वो केवल भारत के प्रधानमंत्री यानी प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से पीछे हैं। उन्होंने 17 बार लाल किले से संबोधन दिया था। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो संबोधन दिया गया, इस संबोधन में कई ऐतिहासिक
वक्तव्य यानी वाणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जब बोली जा रही थी तो इसमें विकसित भारत का नाम लिया गया, युवा शक्ति की बात की गई, नारी सशक्तिकरण की बात की गई और आज के भारत की बात की गई। आज के भारत की बात इसलिए की गई क्योंकि आज के नए भारत में लगातार नित नए आयाम लिखे जा रहे हैं और ऐसे में लगातार जिस तरीके से भारत लगातार नित नए आयाम लिख रहा है, उससे एक साफ संदेश देने की कोशिश दुश्मन को भी है कि आज का भारत लगातार जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसमें क्या कुछ है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण 2014 में 65 मिनट का संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया। ये 2014 की बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भाषण दिया जाता है। उसके बाद 2015 में 88 मिनट का संबोधन, यानी 2014 से 2015 आता है तो 88 मिनट इस संबोधन का मिनट हो जाता है, यानी और 2016 में अगर बात कर ली जाए तो 96 मिनट का संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया जाता है। ये 2016 की बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 96 मिनट का संबोधन देते हैं, देश को संबोधित करते हैं। 2017 की अगर बात कर ली जाए तो देखिए 2017 में 56 मिनट का संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देते हैं, यानी देश को संबोधित करते हैं। उसके बाद 2018 में 83 मिनट का संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लाल किले की प्राचीर से दिया जाता है, राष्ट्र को संबोधित किया जाता है, तमाम बड़ी बातें पीएम मोदी की ओर से की जाती हैं। उसके बाद 2019 की अगर बात कर ली जाए तो देखिए 2019 में 92 मिनट का संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया जाता है। 92 मिनट वो राष्ट्र को संबोधित करते हैं। 2020 की अगर बात कर ली जाए तो देखिए 90 मिनट का संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 2020 में दिया जाता है, यानी 2020 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबा एक भाषण देते हैं। 2021 की अगर बात कर ली जाए तो 88 मिनट का संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया जाता है, इसकी अवधि 88 मिनट होती है। 2022 की अगर बात कर ली जाए तो 2022 में 74 मिनट का संबोधन राष्ट्र के नाम संबोधित होता है। 74 मिनट 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आते हैं। उसके बाद 2023 की बात कर ली जाए तो देखिए 2023 में भी 90 मिनट का संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं, राष्ट्र को संबोधित करते हैं लाल किले की प्राचीर से। उसके बाद 2024 में देखिए 98 मिनट का संबोधन होता है, यानी 100 मिनट में 2 मिनट ही कम रह जाते हैं। 98 मिनट का संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आते हैं। उसके बाद 2025 की देखिए अगर बात कर ली जाए तो 98 मिनट का संबोधन पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से देते हैं। बात अगर 2026 की कर ली जाए, यानी आज की कर ली जाए तो देखिए 2026 में 75 मिनट का संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया जाता है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जब ये संबोधन दिया जाता है तो कई वक्तव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बोली जाती हैं। इसमें महिलाओं का नाम होता है, युवाओं का नाम होता है और आज के भारत की भी यहाँ पर एक लंबी रूपरेखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तय की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है कि आज का जो भारत है वो लगातार नित नए आयाम लिख रहा है। आज का भारत लगातार दुश्मन को पीछे छोड़ रहा है। एआई की बात कर ली जाए, सेमीकंडक्टर की बात कर ली जाए, किसानों की बात कर ली जाए, महिला सशक्तिकरण की बात कर ली जाए या फिर मैन्युफैक्चरिंग की बात कर ली जाए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली जाए, लगातार भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह भी कहा गया कि पिछले कई सालों से भारत जिस तरीके से लंबी एक बीमारी से उभर रहा था, क्योंकि कोरोना काल का भी पीएम मोदी की ओर से जिक्र किया जाता है और उसके बाद पीएम मोदी की ओर से कहा जाता है कि आज जो भारत है, अभी की स्थिति में जो भारत है, उसने दुश्मन को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि सेना लगातार आगे बढ़ रही है। जो आधुनिक हथियार है वो लगातार भारत में बन रहे हैं। एक स्वदेशी हथियारों का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी लाल किले की प्राचीर से जिक्र करते हुए नजर आते हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि जिस तरीके से हथियार भारत में बन रहे हैं, इन हथियारों के जरिए लगातार यहाँ पर कार्य भी किया जा रहा है और इसी के चलते यहाँ पर लगातार नित आयाम भी लिखे जा रहे हैं। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।